हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी बुक, उमंग, रफ कॉपी और पेंसिल लेकर बैठ जाएं और ध्यान से आज की क्लास अटेंड करें। सभी बच्चे अपनी बुक में लेसन नंबर 7 पेज नंबर 44 निकाल लें और हमारा आज पढ़ने का टॉपिक है मेहमान की वापसी। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पेज नंबर 44 और 45 का अध्ययन किया था। आज हम अगले भाग की जानकारी हासिल करेंगे। अगले भाग की जानकारी हासिल करने से पहले आइए इसका छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। मेहमान की वापसी कहानी में हमने जाना था राय अंकल अपने कुत्ते जोली को अजय के घर कुछ दिनों के लिए छोड़कर चले गए थे, जिसके कारण अजय व उसकी माँ खुश नहीं थे। आगे की पेज की रीडिंग करके जानते हैं कि कहानी में क्या हुआ। सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 46 निकाल लें। बच्चों, आगे की जानकारी हासिल करने से पहले आइए हम इनके कठिन शब्दों को मार्क कर लेते हैं और उनके मीनिंग लिखते हैं। बाद में हम इस लेसन की रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले देखिए, परेशान मीन्स तंग, त के ऊपर बिंदी ग, तंग। झल्लाकर मीन्स क्रोधित होना, क के पैर पे पदेन, क को छोटा ओ, ध को छोटी ई, त क्रोधित होना, ह को ओ, नकोआ होना। हिम्मत मीन्स साहस, स को आ, ह स, साहस। करुण मीन्स दुख भरी, द को छोटा उ, ख दुख भरी, भ र को बड़ी ई, भरी। अपशगुन मीन्स अशुभ, और श को छोटा उ, भ, अशुभ। नेक्स्ट देखिए, राग अलापना मीन्स दोहराना, दो को छोटा ओ, ह, र को आ, न को आ, दोहराना। नेक्स्ट देखिए, इलाज मीन्स उपचार, ओ प चकवार, उपचार। असह्य मीन्स जिसे सहा ना जा सके, जो को छोटी ई, सकोए जिसे, सहा, स हकोआ सहा, ना, जा, जकोआ जा सके, स ककोए सके। नेक्स्ट देखिए, भुनभुनाते मीन्स अस्पष्ट बोलना, अ आधा स, प श षटकोण आधा, ट अस्पष्ट बोलना, ब को ओ, ल, न को आ, बोलना। मेहरबानी मीन्स कृपा, क के पैर पे री, प को आ। आगे देखिए, कान मत खाओ, ये एक मुहावरा है और इसका अर्थ है तंग मत करो, त के ऊपर बिंदी ग, तंग, म त मत, क र को ओ, करो। ठूस, ठूसना मीन्स डालना, ड को आ, ल, न को आ, डालना। आगे देखिए, सफर मीन्स यात्रा, यकवा त्रकवा यात्रा। आनंद, बड़ा आ, न के ऊपर बिंदी द, आनंद मीन्स मजा, म जो के पैर पे बिंदी, आ की मात्रा, मजा। बेहद मीन्स बहुत, ब ह को छोटा ऊ, त बहुत। गोद मीन्स लैप, LAP, लैप। थपथपाती मीन्स सहलाती, स ह लकवा तको बड़ी ई, सहलाती। रुलाई मीन्स क्राई, CRY, क्राई। खूंखार मीन्स भयानक, ब यकवानक, भयानक। असहाय मीन्स हेल्पलेस, HELPLESS, हेल्पलेस। गर्दन मीन्स नेक, NECK, नेक। चिट्ठी, च को छोटी ई, ट के पैर पे हलन, ठ को बड़ी ई, चिट्ठी मीन्स पत्र, पत्र, पत्र। आगे देखिए, बाई मीन्स लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट। स्नेह, आधा स, न को ए, ह, स्नेह मीन्स प्यार, आधा प यकवार, प्यार। स्पर्श, आधा स, प श के ऊपर रेफ, स्पर्श मीन्स छूना, छ को बड़ा उ, न को आ, छूना। जादू मीन्स मैजिक, MAGIC, मैजिक। दृश्य मीन्स सीन, SCENE,
ई सीन। नेक्स्ट देखिए, सुबह मीन्स मॉर्निंग, MORNING मॉर्निंग। स्वागत मीन्स वेलकम, WELCOME वेलकम। आगे देखिए, दर्शकों मीन्स देखने वाला, द को ए ख न को ए देखने वाला, व को आ लकोआ वाला। सहमे मीन्स डरा हुआ, ड रकोआ डरा हुआ, ह को छोटा ऊ बड़ा आ हुआ। आवाज मीन्स साउंड, SOUND साउंड। तलखी मीन्स तीखापन, त को बड़ी ई ख को आ तीखा पन, पन पन। नेक्स्ट देखिए, अगवानी मीन्स स्वागत, आधा स व को आगत स्वागत। नेक्स्ट देखिए, आनंदित मीन्स खुश। आनंदित के स्पेलिंग की तरफ ध्यान दीजिए, बड़ा आ न ऊपर बिंदी द को छोटी ई त, आनंदित मीन्स खुश, ख को छोटा उश खुश। आगे देखिए, नियम मीन्स रूल, RULE रूल। प्लेग्राउंड मीन्स खेल का मैदान, ख को एल खेल, क को आ का मैदान, म को बड़ी एन द को आन मैदान। नेक्स्ट देखिए, परवाह मीन्स केयर, CARE केयर। आगे ध्यान दीजिए, फिक्र, फ को छोटी ई, फ के पैर पे बिंदी, क के पैर पे पदेन। फिक्र मीन्स चिंता, च को छोटी ई ऊपर बिंदी त को आ चिंता। पोस्ट कार्ड मीन्स पत्र, पत्र पत्र। बच्चों, ये भी एक चिट्ठी का रूप होता है। नेक्स्ट देखिए, थैंक्स मीन्स धन्यवाद, ध आधा न य व को आद धन्यवाद। नेक्स्ट देखिए, अभिमान, घमंड, घ म अन्य ड घमंड। आगे देखिए, फूल कर कुप्पा हो गया। बच्चों, ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है खुश होना, ख को छोटा ऊ श खुश होना, ह को ओ न को आ होना। आगे देखिए, निराश मीन्स डिसअपॉइंट, DISPOINT डिसअपॉइंट। फीते मीन्स लेसिस, LACES लेसिस। आगे बच्चों, आप अपनी बुक में पेज नंबर 48 निकालिए। नम मीन्स भीग, भ को बड़ी ईग भीग। यहाँ पे बच्चों ये अर्थ इमोशनल्स को व्यक्त कर रहा है। नाश्ते मीन्स ब्रेकफास्ट, BREAKFAST ब्रेकफास्ट। गृहस्थी मीन्स सामान, सकवा मकवान सामान। नेक्स्ट देखिए, शाम मीन्स इवनिंग, EVENING इवनिंग। दफ्तर मीन्स ऑफिस, OFFICE ऑफिस। नेक्स्ट देखिए, मुश्किल मीन्स कठिन, क ठ को छोटी ई न कठिन। लाड मीन्स प्यार, आधा प या को आर प्यार। आगे देखिए, विशेषता मीन्स खासियत, ख को आ स को छोटी ई य त खासियत। पढ़ाई मीन्स स्टडी, STUDY स्टडी। जौहर मीन्स विश, व को छोटी ई श षटकोण विश। बेवफा मीन्स विश्वासघाती, व को छोटी ई आधा श व को आ स विश्वासघाती, घ को आ त को बड़ी ई घाती। नेक्स्ट देखिए, हजरत मीन्स आदर पूर्वक संबोधन, बड़ा आदर आदर पूर्वक, प को बड़ा उ व के ऊपर रेफ क पूर्वक संबोधन, स के ऊपर बिंदी व को ओधन संबोधन। आगे देखिए, अभिमान मीन्स घमंड, घ म के ऊपर बिंदी ड घमंड। भाई भाई मीन्स सुना सुना, स को बड़ा उ न को आ सुना सुना, स को बड़ा उ न को आ सुना। तंद्रा, त के ऊपर बिंदी द के पैर पे पदेन, आ की मात्रा। तंद्रा मीन्स नींद, न के ऊपर बिंदी द नींद। वक्त मीन्स समय, समय समय। नेक्स्ट देखिए, तकलीफ मीन्स कष्ट, क आधा श षटकोण ट कष्ट। आगे देखिए, तीर की तरह घर में घुसा,
ये एक मुहावरा है और इसका अर्थ है जल्दी से प्रवेश करना। ज आधा ल द को बड़ी ई जल्दी, स को ए से प्रवेश, प के पैर पे पदेन, व को एश प्रवेश करना, कर नकवा करना। नेक्स्ट शिकायतें मीन्स कंप्लेंट्स, COMPLAINTS। आगे बच्चों आप अपनी बुक का पेज नंबर 44 निकालें और हम यहाँ से रीडिंग शुरू करते हैं। तो आओ बच्चों, अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 46 निकालिए। हम यहाँ से रीडिंग शुरू करते हैं। पापा परेशान हो गए, आंखें झल लाकर बोले, भूख लगेगी तो अपने आप खा लेगा, चलो सो जाओ। अजय की इच्छा थी जोली खाना खा ले तब सोए, पर पापा के चले जाने के बाद बरामदे में अकेले खड़े रहने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, सो वह बिस्तर पर जाकर पड़ गया। घर भर की सारी बत्तियां गुल करके सोने की तैयारी हो रही थी कि बरामदे से एक करुण आवाज उभरी, जोली के रोने की। हाय, यह मरा कुत्ता क्या रात को सोने भी नहीं देगा, रोकर अच्छा अपशगुन कर रहा है, मम्मी झल्ला रही थी। बैठे बैठे बोर हो गया होगा, पापा ने कहा। वे उठे, जोली को खोला और बाहर घुमा लाए। लौटकर पापा ज्यों ही बिस्तर में घुसे, उसने वही राग अलापना शुरू कर दिया। इसका कुछ इलाज करो जी, रात भर में तो मैं पागल हो जाऊंगी। कुछ देर बाद जब असह्य हो गया तब मम्मी ने कहा। पापा भुनभुनाते हुए उठे और उन्होंने बीच का दरवाजा बंद कर दिया। नई जगह है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन मेहरबानी करके तुम अब कान मत खाओ, चाहो तो कानों में रुई ठूस लो। बच्चों, यहाँ बताया गया है जोली के ना खाने पीने के कारण परेशान अजय का परिवार सोने चला गया, लेकिन उसकी दया भरी आवाज सुनकर अजय की मम्मी तो चिढ़ने लगी और पापा उसे बाहर तक घुमा लाए। अभी वह बिस्तर पर लेटे ही थे कि फिर से जोली करुणा भरी आवाजें निकालने लगा। जोली को लेकर फिर अजय के मम्मी पापा में कहासुनी होने लगी। आगे क्या होने वाला है, चलें रीडिंग के बाद चर्चा करें। बंद दरवाजों से उसकी करुण आवाज आती रही, पर पापा के डर के मारे मम्मी चुपचाप पड़ी रही। नींद अजय को भी नहीं आ रही थी। उसका मन ना जाने कैसा हो रहा था। उसे पिछली छुट्टियों की याद आ रही थी। बड़े शौक से वह रायपुर अपनी मौसी के पास गया था। सफर तो बड़े आनंद से कट गया था, पर वहां पहुंचने पर रात को मम्मी की बेहद याद आ रही थी। तकिए में मुंह छिपाकर वह देर तक रोता रहा था। तब मौसी ने उसे अपनी गोद में ले लिया था और देर रात तक उसे थपथपाती रही थी। स्टूडेंट्स, जोली की भावुक कर देने वाली आवाज लगातार आती रही। अजय को उसकी करुण आवाज सुनकर उस पर बहुत तरस आया, क्योंकि वह भी मम्मी पापा के बिना पिछली बार जब अपनी मौसी के यहाँ रायपुर गया था तो पहली ही रात वह मम्मी को याद कर छिपकर रोता रहा था और मौसी उसे थपथपाती रही थी। बच्चों, अजय को महसूस हुआ कि जोली को शायद अपने मालिक की याद आ रही होगी, अर्थात उस अनचाहे मेहमान के प्रति अजय के मन में करुणा और स्नेह पनपने लगा। चलिए आगे की रीडिंग में जानते हैं क्या हुआ। क्या पता जोली को भी अंकल और आंटी की याद आ रही हो। इस बार जब उसकी रुलाई कान में पड़ी तो वह सहन नहीं कर सका और धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। जोली कोने में सिमट कर बैठा हुआ था। दोपहर की तरह अब वह खूंखार नहीं लग रहा था, बल्कि एक नन्हे से बच्चे की तरह असहाय लग रहा था। अजय ने साहस बटोरा और उसके पास जा खड़ा हुआ और प्यार से बोला, जोली। उसने धीरे से गर्दन उठाई और फिर निगाह नीची किए बैठा रहा। अजय ने उसे थपथपाते हुए कहा, आंटी की याद आ रही है ना? वे लोग जल्दी ही आ जाएंगे। हम लोग कल ही चिट्ठी लिख देंगे। स्टूडेंट्स, इस बार अजय जोली का रोना बर्दाश्त नहीं कर सका और बाहर आया, उसे सहलाया, कहा वह अंकल आंटी को पत्र लिखकर जल्दी ही आने को कहेगा। आगे देखिए क्या होता है। फिर अजय की नज़र कटोरे पर गई। खाना अभी भी वैसा का वैसा ही रखा था। उसने बाईं बाह जोली के गले में डालकर दाहिने हाथ से कटोरा पास में सरका लिया। यह क्या, तुमने खाना क्यों नहीं खाया?
अच्छे बच्चे कहीं इस तरह जिद करते हैं? जल्दी से खा लो। अजय की बात चाहे वह ना समझा हो, पर उसके स्नेह भरे स्पर्श का जादू काम कर गया। जोली ने धीरे से कटोरे में मुंह डाला। जब तक उसने पूरा खाना खा नहीं लिया, अजय वहीं बैठा रहा। बच्चों, यहाँ बताया गया है कि जानवर मनुष्य की जुबान ना समझता हो, परंतु प्यार की भाषा अवश्य समझता है। यहाँ भी कुछ इसी तरह हुआ। जब अजय ने देखा कि जोली का दोपहर का खाना भी उसी तरह पड़ा है, तो उसने बड़े प्यार से उसे सहलाते हुए बच्चों की तरह खाने को कहा। अजय का प्यार देखकर जोली ने कुछ खाना शुरू कर दिया। बच्चों, बढ़ते हैं आगे की रीडिंग की ओर। उस दिन रात को नींद में भी वही दृश्य बराबर उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। उसने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया है। सुबह बिस्तर से उठते ही वह बरामदे की ओर दौड़ा। गुड मॉर्निंग जोली। जोली ने दोनों पंजे उठाकर उसका स्वागत किया तो वह खुश हो गया। फिर उसने, अब बच्चों आप अपनी बुक का पेज नंबर 47 निकालिए। अपनी छोटी सी मेज वहां लगा ली और जोली से बातें करता हुआ अपना छुट्टियों का होमवर्क करता रहा। वह कल शाम सारी कॉलोनी में खबर दे आया कि हमारे यहाँ वर्मा जी के शेखू से बढ़कर कुत्ता आया है। सुबह से ही दर्शकों की भीड़ लग गई थी। अजय सहमे हुए बच्चों से कह रहा था, पास आओ ना, काटता थोड़े है। जोली, शेक हैंड्स विद रमेश। बच्चों, यहाँ बताया गया है उस रात अजय के सपनों में भी जोली को खाना खिलाने वाला ही दृश्य घूमता रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत ही बड़ा काम कर दिया हो। सुबह होते ही वह जोली के पास गया और उसे सुबह की नमस्कार बोली। जोली ने अपना प्यार दिखाते हुए अपने दोनों पंजे उठाकर उसका स्वागत किया। अब दोनों में मानो गहरी दोस्ती हो गई हो। अजय अपना सारा स्कूल का काम भी उसके पास ही बैठकर करता और सारी ही कॉलोनी में उसने अपने कुत्ते जोली के बारे में चर्चा कर दी थी और बच्चों को भी आकर कहता था कि उससे डरे मत। आगे देखते हैं क्या हुआ रीडिंग में। लेकिन जब वह अपने एक मित्र के जहां जाने के लिए तैयार होने लगा तो मम्मी ने कहा, बाबा रे, अपने हाथ से उसे खिलाता जा, नहीं तो दिन भर भूखा मरेगा। आज मम्मी की आवाज में कल की सी तलखी नहीं थी और अजय को तो यूं लग रहा था कि वह एकदम बड़ा हो गया है। गेट के बाहर निकलकर वह मुड़कर जोली को टाटा करना नहीं भूला। शाम को वापस लौटने पर उसने पूंछ हिलाकर अजय की अगवानी की। अजय देर तक उसके गले में हाथ डालकर झूमता रहा और उसे देख देख कर आनंदित होता रहा। बच्चों, यहाँ कहानी को आगे बढ़ाते हुए बताया गया है, अजय घर से बाहर जा रहा था तो उसकी माँ ने उसे प्यार से कहा कि जोली को खाना खिलाता जाए, क्योंकि जोली केवल उसी के हाथों से ही खाना खाता था, नहीं तो सारा दिन ही भूखा रहता था और घर से बाहर जाते हुए वह जोली से मिलकर ही जाता था। चलें बढ़ते हैं आगे की रीडिंग की ओर। फिर तो जैसे नियम हो गया, जब अजय बाहर जाता तो जोली उसे सड़क तक छोड़ने जाता और लेने भी। पता नहीं उसने उसके जूतों की आवाज़ कैसे याद कर ली थी। अब शाम को देर तक प्लेग्राउंड में खेलने में खतरा नहीं था। लौटते हुए जोली साथ रहता। मम्मी पापा सिनेमा देखने चले जाते तब भी अजय अकेला घर में रह लेता था। अब वह अकेला कहाँ था। दोस्त लोग कुट्टी कर देते तब भी उसे परवाह नहीं थी। उसे खेलने के लिए साथी मिल गया था। अपने इस प्यारे साथी के बिना ना तो उसे खाना भाता था ना खेलना। दोस्तों के यहाँ तो जैसे वह मजबूरी में जाता था। राय अंकल की चिट्ठी के जवाब में पापा ने लिख दिया था, जोली की कोई फिक्र ना करें, अजय उसकी खूब देखभाल कर रहा है। तब अंकल ने अजय को एक पिक्चर पोस्टकार्ड पर थैंक्स लिखकर भेजा था। खुशी और अभिमान से अजय फूल कर कुप्पा हो गया था। इन पंक्तियों में बताया गया है किस प्रकार जोली के आने से अजय के जीवन में बहुत से परिवर्तन आ गए थे। अजय अपना अधिकतम समय जोली के साथ बिताने लगा। उसे जोली के रूप में सच्चा साथी मिल गया था। जोली के बिना उसे खेलना, खाना, पीना, कूदना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था और राय अंकल को समाचार पहुंचा दिया गया था कि कुत्ते जोली के लिए बेफिक्र हो जाएं। आगे क्या होने वाला है नेक्स्ट रीडिंग में चर्चा करते हैं।
लेकिन उस दिन जब वह रोज की तरह बाहर से आया तो उसे लिवाने कोई नहीं आया। वह दूर दूर तक देखता रहा, फिर निराश होकर घर की ओर मुड़ा, जैसे उसका कुछ खो गया हो। जोली बरामदे में भी नहीं था। मम्मी, जोली कहाँ है? उसने जूतों के फीते खोलते हुए पूछा। अपने घर गया। अपने घर? वह बुत बना रह गया। वे लोग दोपहर में ही आकर उसे ले गए, मम्मी ने सूचना दी। बच्चों, रोजाना की तरह आज जब अजय घर आया तो उसे कुछ अटपटा सा महसूस हुआ, क्योंकि आज जोली उसे दरवाजे पर लेने नहीं आया। घर के चारों तरफ नजर दौड़ाने पर उसे जोली दिखाई नहीं दिया। उसकी माँ ने बताया, राय अंकल जोली को वापस ले गए हैं। इतना सुनते ही वह मूर्ति बनकर रह गया। आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। आगे बच्चों, आप अपनी बुक का पेज नंबर 48 निकाल लीजिए। उनकी आवाज़ भी कुछ नम हो गई थी और अजय, उसकी तो भूख ही गायब हो गई। सामने रखी नाश्ते की प्लेट को वह यूं ही घूरता रहा। उसे लग रहा था अभी कहीं से जल्दी से जोली आएगा और पास बैठकर बिस्कुट मांगेगा। नाश्ते की प्लेट वैसी की वैसी ही सरकाकर वह बाहर आया। बरामदे का वह कोना सूना सूना लग रहा था। उसकी सारी गृहस्थी वहां से उठ गई थी। जगह पहले की तरह साफ हो गई थी, पर कितनी उदास उदास लग रही थी। अजय भूल ही गया था कि जोली उसके यहाँ सिर्फ मेहमान की तरह आया था। आज यह सच उसे बुरी तरह झकझोर गया था। शाम को वह कहीं खेलने भी नहीं गया, यूं ही किताबों में सिर दिए बैठा रहा। यहाँ बताया गया है, जोली के जाने के बाद अजय की मनोस्थिति में काफ़ी बदलाव आ गए थे। अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उसको भूख प्यास सब लगनी बंद हो गई थी। अजय को घर का कोना कोना शांत लग रहा था। जिस जगह जोली रहा करता था, आज वो जगह बिल्कुल ही खाली थी। अजय जोली से इतना प्यार करने लग पड़ा था कि वह भूल ही गया कि जोली उसके यहाँ सिर्फ मेहमान की तरह आया था। आगे देखिए। तो जोली बाबू गए। दफ्तर से आते ही पापा ने कहा, उन्हें पता लग गया था, राय अंकल उन्हीं के दफ्तर में तो हैं। गए? मम्मी ने एक सांस भरकर कहा। आप नहीं थे दोपहर को, नहीं तो देखते कि कैसे लिपट गया था वह दोनों से। मिसेज राय का तो गाड़ी से उतरना ही मुश्किल कर दिया था। जब तक दोनों ने खूब लाड नहीं कर लिया, तब तक बात नहीं करने दी। बच्चों, अजय के पिता को जोली के अपने घर वापस चले जाने का पता था, क्योंकि राय अंकल उन्हीं के साथ ही काम करते थे। और अजय की माँ ने बताया, जोली अपने मालिक से बहुत ही प्यार से मिला था। चलें आगे की रीडिंग करके जानते हैं कि अजय के मन में क्या भाव उठ रहे थे। कुत्ते की यही तो विशेषता होती है, प्यार करने वाले पर जान छिड़कता है, खाक जान छिड़कता है। अजय ने सोचा, कितना प्यार किया था मैंने उसे। अपने दोस्त, अपनी पढ़ाई, अपना खाना पीना सब कुछ भूल गया था मैं। पर उसे क्या, अंकल आंटी को देखते ही सब भूल गया होगा। खाना एकदम जहर लग रहा था उसे, फिर भी उसने खाया। क्यों भूखा रहे वह एक बेवफा दोस्त के लिए? वे हजरत वहाँ मज़े से अंकल आंटी के हाथ से माल खा रहे होंगे। उसे पहली रात वाला जोली याद आया, कैसे विलख विलख कर रो रहा था। तब कौन आया था उसे समझाने? अभिमान के मारे उसने रुलाई भी रोक ली थी। उसे सारा घर भाएं भाएं करता लग रहा था। सभी बैठक में बैठे थे, तभी मोटर के तेज हारन से उनकी तंद्रा टूटी। घड़ी देखी, 10:30 बज रहे थे। इस वक्त कौन होगा? बच्चों, जोली के चले जाने के बाद अजय के मन के भाव पल पल बदल रहे थे। उसको लग रहा था कि जोली यहाँ से जाने के बाद अपने असली मालिक मालकिन के साथ खुश होगा और उसके प्यार को भूल गया होगा, और उसने उसकी खातिर अपना सब कुछ त्याग दिया है। इतना सोचते अचानक घर की घंटी की आवाज़ ने उसकी नींद खोल दी। चलें कहानी के अंतिम भाग में जानते हैं क्या हुआ। पापा ने दरवाज़ा खोला। माफ़ करना भाई साहब, बड़े बेवक्त तकलीफ दे रहा हूँ, लेकिन राय अंकल की बात पूरी होने से पहले ही जोली
तीर की तरह घर में घुसा और अजय के पैरों से ऐसे लिपट गया जैसे बरसों बाद मिला हो। अजय की सारी शिकायतें आंसुओं में बह गई। इस बारे में बताया गया है कि जैसे ही अजय के पापा ने दरवाज़ा खोला, इससे पहले कि राय अंकल अजय के प्रति जॉली के प्यार का वर्णन करते, जॉली अजय के घर में घुसते ही उसके पैरों से लिपटकर उससे प्यार जताने लगा और अजय की जॉली के प्रति सारी शिकायतें दूर हो गई। सच ही कहा गया है कि जानवर इंसान से ज़्यादा वफादार होते हैं। बच्चों, आज आपने लेसन नंबर 7 की रीडिंग की। अब आप सभी इस लेसन के कठिन शब्द व रीडिंग को फिर से दोहराएंगे। अगली वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।